नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आता भी है तो आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है, तो इसका मतलब कि अभी तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब हम खुद से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज सबसे आसान तरीके से हम इंग्लिश पढ़ना लिखना और इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं। जिनको लगता है कि हम इंग्लिश सीख करके अपना ड्रीम पूरा करेंगे, उनके साथ हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज नाइस। देखिए, आई टी लिखा, क्या पढ़ते हैं? इट। इट मीन्स यह। ओके, एक एक वर्ड की मीनिंग आप याद रखिएगा। इट मीन्स यह। इज। इज मीन्स है। नाइस, इसको निके नहीं पढ़ते हैं ना, तो नाइस से पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? नाइस। नाइस मीन्स होता है अच्छा। इट इज़ नाइस, ये अच्छा है। इट इज़ नाइस, ये अच्छा है। या ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ गुड। ओके। ही इज़ सैड। ही मीन्स होता है वह। और दोस्तों, ही का यूज करते हैं लड़कों के लिए, यानी कि अगर मेल जेंडर है तो। यहीं पे सी लिखा है, सी का यूज करते हैं लड़कियों के लिए। इन दोनों का मतलब होता है वह। फर्क क्या? ही है तो लड़के के लिए और सी है तो लड़की के लिए। इज मीन्स है। सैड। सैड का मतलब क्या होता है? दुखी। ओके। ही इज सैड मीन्स वह दुखी है। ही इज सैड, वह दुखी है। यू आर ऑनेस्ट। अब देखिए, इस ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। साइलेंट का मतलब क्या है? इसको नहीं पढ़ा जाएगा। ओके। यू मीन्स होता है तुम या आप। आर मीन्स हैं। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। यू आर ऑनेस्ट मीन्स आप ईमानदार हैं। ओके। यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं। इट इज लाइट। इट मीन्स यह। इज मीन्स है। लाइट। अब लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है, उजाला भी होता है, और इसी लाइट का मतलब होता है हल्का। ओके। इट इज लाइट मीन्स ये हल्का है। जो चीज़ भारी होती है तो क्या बोलते हैं? इट इज हैवी। भारी चीज को क्या बोलते हैं? हैवी। वही हल्का है तो बोलते हैं लाइट। ओके। सी इज ब्यूटीफुल। सी का मतलब वह, मैंने अभी समझाया था आपको, लड़कियों के लिए यूज करते हैं। इज मीन्स है। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। सी इज ब्यूटीफुल मीन्स वह खूबसूरत है। इट इज चीप। इट मीन्स यह। इज मीन्स है। चीप। और दोस्तों, चीप का मतलब होता है सस्ता। बोलते हैं ना, सस्ता या घटिया क्वालिटी का। ओके, उसे हम चीप बोलते हैं। सो इट इज चीप मीन्स ये सस्ता है, या ऐसा बोल सकते हैं ये घटिया है। ओके। अब सिंपल सी बात है, जो चीज़ सस्ती होगी वो तो घटिया रहेगी। ओके, या लो क्वालिटी की रहेगी। इट इज एक्सपेंसिव। इट मीन्स यह। इज मीन्स है। एक्सपेंसिव, दोस्तों एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, यानी जिसकी कीमत ज़्यादा होती है, कॉस्टली भी बोलते हैं, है ना। कॉस्टली बोलते हैं या एक्सपेंसिव। सो इट इज़ एक्सपेंसिव मीन्स ये महंगा है, ये महंगी है। इट इज़ स्टूपिडिटी। इट मीन्स यह। इज मीन्स है। देखिए, जो मूर्ख होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टूपिड। और जो मूर्खता करता है, स्टूपिड वाली क्वालिटी जिसके अंदर होती है, क्या बोलते हैं? स्टूपिडिटी, यानी कि मूर्खता। इट इज स्टूपिडिटी मीन्स ये मूर्खता है ना। ये कोई समझदारी की बात नहीं है, ये मूर्खता है। आई एम अनहैप्पी। आई का मतलब मैं। एम मीन्स हूँ। अनहैप्पी, देखिए हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, और अनहैप्पी का मतलब क्या? नाखुश। आई एम अनहैप्पी, मैं नाखुश हूँ। अब नाखुश का मतलब क्या? कि मैं खुश नहीं हूँ। सिंपली आप बोल सकते हैं मैं खुश नहीं हूँ या मैं नाखुश हूँ। आई एम अनहैप्पी। फूड इज टेस्टी। देखिए, फूड का मतलब होता है खाना या भोजन बोल सकते हैं। इज मीन्स है।
टेस्टी, टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट, जिसका स्वाद अच्छा हो। ओके, अब कुछ ज़्यादा ही स्वाद अच्छा होता है तो क्या बोलते हैं? डिलीशियस। क्या बोलते हैं? डिलीशियस। सो फूड इज टेस्टी मीन्स खाना स्वादिष्ट है। ओके, सी इज वीक। ओके दोस्तों, अब आपको बताना है सी का यूज किसके लिए करते हैं, लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए। ओके, सो सी मीन्स वह, इज मीन्स है, वीक, वीक मीन्स होता है कमजोर। सी इज वीक, वह कमजोर है। आपने एक और वीक पढ़ा होगा, तो आपको लगता है वीक का मतलब सप्ताह होता है, तो WEEK, यहाँ पे डबल ई है और यहाँ पे EA है, तो इस वीक का मतलब कमजोर और इस वीक का मतलब होता है सप्ताह। ओके, दिस इज नॉट राइट, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, नॉट, नॉट मीन्स नहीं, राइट, और राइट का मतलब होता है सही। सो दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। ही इज अ लायर, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, अ लायर, लायर का मतलब होता है झूठा, यानी कि जो आदमी झूठ बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं? लायर। लाई की स्पेलिंग LIE, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, LIE, लाई का मतलब झूठ बोलना, और इस लायर लिखा है, तो लायर का मतलब झूठ बोलने वाला या झूठा। ही इज अ लायर, वह झूठा है। ओके, यू आर एक्टिव, यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स है, एक्टिव, एक्टिव होना मतलब होता है सक्रिय होना, एक्टिव होना मतलब सक्रिय होना। अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखिए, अभी आप क्लास ले रहे हैं तो कुछ लोगों का माइंड एकदम क्लास में लगा हुआ होगा 100% डेडिकेशन के साथ, तो अभी आप एक्टिव हैं। ओके, कुछ लोग बिल्कुल डल से होते हैं, क्लास चालू करके आराम से बैठ जाते हैं, उन्हें ना तो ढंग से सुनना होता है, ना तो वर्ड्स को देखना होता है, ना हर एक वर्ड को समझना होता है, फिर वो एक्टिव नहीं होते हैं। ओके, ही इज काइंड, किंड नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? काइंड। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु। ही इज काइंड, वह दयालु है। ही इज काइंड मीन्स वह दयालु है। ओके, सी इज ब्रेव। दोस्तों, सी का मतलब होता है वह, लड़कियों के लिए यूज करते हैं। इज मीन्स है, ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। अब ये बहादुर होना मतलब वही नहीं कि जो लड़ करके और जीत के आए, केवल मैदानी जंग में जाए, नो। हमारे पास ऐसी कंडीशंस आती है तो कुछ लोग होते हैं उससे पीछे हट जाते हैं डर के, जैसे हमें इंग्लिश नहीं आती है। ओके, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डट कर लगे हुए हैं सीखने में, तो वो तो ब्रेव है, वो बहादुर है। भले नहीं आ रही लेकिन वो लगे हैं कि आएगी, हम सीखेंगे। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एकदम छोड़ ही दिया है कि नहीं चलो एक बार नहीं, वो तो हमसे नहीं आएगी, हम नहीं सीखेंगे, तो फिर वो बहादुर नहीं, वो डरपोक है। ओके, स्पीक योर माइंड, स्पीक मीन्स होता है बोलो, योर मीन्स अपने, माइंड मीन्स मन की। स्पीक योर माइंड, अपने मन की बोलो। आप अपने मन की बोलो मतलब क्या? अपने मन की बात बोलो, जो आपके मन में चल रहा है, जो आप अपने मन में सोच रहे हैं वो आप बोलिए। ओके, स्पीक योर माइंड। स्पीक सॉफ्टली, स्पीक मीन्स बोलो, सॉफ्टली, सॉफ्टली का मतलब आराम से, धीरे धीरे। ओके, कुछ लोगों की आवाज़ ऐसी होती है ना कि आप सुन ले तो कान फटने को आ जाए। ओके, कान की बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों की आवाज़ इतनी मधुर होती है कि आप कितना भी टाइम तक सुनते रहे, आपको जरा सा ही बोरिंग नहीं होता है ना, तो आप परेशान होते हैं। सो स्पीक सॉफ्टली, आराम से बोलो, मधुरता भरी आवाज़ में बोलो। ओके, स्पीक लाउडली, स्पीक मीन्स बोलो, लाउडली, लाउडली का मतलब जोर से, जोर से यानी कि ऊंची आवाज में। भाई कोई सॉफ्टली बोल रहा है, आराम से धीरे धीरे बोल रहा है, तो हो सकता है आपको सुनाई ना दे। सो आप क्या बोलते हैं? स्पीक लाउडली मीन्स जोर से बोलो या ऊंची आवाज में बोलो। ओके,
एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली का मतलब बिल्कुल, यानी कि पूरी तरह से, और राइट मीन्स सही। एब्सोल्युटली राइट मीन्स बिल्कुल सही या पूरी तरह सही है। कीप इट अप, वैसे तो कीप का मतलब होता है रखना या किसी भी काम को करते रहना। इट मीन्स ये या इसे। अप का मतलब क्या होता है ऊपर, तो अगर ऐसा बोले इसे ऊपर रखो, यानी कि सभी काम से इसे ऊपर रखो, मीन्स अपने काम में लगे रहो। सो कीप इट अप मीन्स लगे रहो, जो काम आप कर रहे हो उसमें लगे रहो। ओके। देन गेट लॉस्ट, दोस्तों आपने पढ़ा होगा गेट का मतलब होता है कोई चीज़ पाना या किसी भी चीज़ को समझना, और लॉस्ट का मतलब होता है खोना। तो क्या इसका मतलब पाना खोना होगा? नो। गेट लॉस्ट का मतलब होता है दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट मीन्स क्या होता है? दफा हो जाओ, यानी कि हट जाओ। ओके। हाउ अबाउट यू, हाउ मीन्स कैसा या कैसे, अबाउट मीन्स के बारे में, यू मीन्स आप, तो अबाउट यू मीन्स आपके बारे में। हाउ अबाउट यू, आपके बारे में कैसा है, इसका मतलब आप कैसे हैं। जैसे किसी ने हमसे पूछा हाउ आर यू, मैंने बोला आई एम फाइन। अब मैं पूछ सकता हूँ कि एंड हाउ आर यू, बट हम ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाउ अबाउट यू, और आप कैसे हैं? हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं? ओके। बी रेडी, बी का मतलब होता है होना या रहना, रेडी का मतलब तैयार, सो बी रेडी मीन्स तैयार रहना। बी रेडी मीन्स तैयार रहना। और गेट रेडी का मतलब तैयार हो जाओ। देखिए दोनों में बड़ा फर्क है। बी रेडी तैयार रहना, पहले से तैयार रहना। अब हमने बोला गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ, अगर आप तैयार नहीं तो क्या बोलेंगे? तैयार हो जाओ। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। ओके। वर्ड्स न्यू, देखिए वॉट में इज को हमने कंबाइन किया है, तो क्या बोलेंगे? वर्ड्स मीन्स क्या है, न्यू, और न्यू मीन्स होता है नया। वर्ड्स न्यू, नया क्या है? वर्ड्स न्यू, नया क्या है? टू एक्सपेंसिव, इस टू का मतलब होता है भी, बट जैसे टू हो गया, सो हो गया, इनके बाद कोई ऐसे वर्ड है जैसे एक्सपेंसिव, गुड, वेल, ब्यूटीफुल। ओके, इन जो एडजेक्टिव है जो किसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इनका मतलब हो जाता है बहुत। जैसे टू एक्सपेंसिव, तो बहुत महंगा। टू एक्सपेंसिव मीन्स बहुत महंगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, जो कीमती हो। ओके। वहीं पे चीप का मतलब होता है सस्ता, घटिया क्वालिटी का। ओके। यू टू, अब देखिए यहाँ पे टू बाद में आया है, इसीलिए मैंने यहाँ यूज किया। टू एक्सपेंसिव, टू के बाद में एक एडजेक्टिव था, तो बहुत इसका मतलब हो गया। अभी यू टू मीन्स आप भी, यू टू मीन्स आप भी। लेट इट बी, लेट का मतलब होता है दो, इट मीन्स ये या इससे, बी का मतलब होना, रहना। सो लेट इट बी मीन्स रहने दो, छोड़ो भी, लेट इट बी, रहने दो। बोलते हैं ना किसी भी काम को, चलो रहने दो, छोड़ो भी। सो इंग्लिश क्या बोलते हैं? लेट इट बी। ओके। देन स्टॉप राइटिंग, स्टॉप का मतलब होता है बंद करना। अब कोई भी काम चल रहा है, चलते चलते उस काम को बंद करना है, तो बोलते हैं स्टॉप। ओके। और राइटिंग का मतलब होता है लिखना, राइटिंग मीन्स क्या होता है? लिखना। सो स्टॉप मीन्स बंद करो। राइटिंग, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है ना, राइटिंग नहीं पढ़ते, राइटिंग मीन्स लिखना। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। ओके। कीप डिस्टेंस, कीप का मतलब रखना, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। तो दूरी रखो या दूरी बनाकर रखो, दूरी मेंटेन करके रखो। आप जब भी ड्राइविंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, है ना, तो जो भारी व्हीकल्स होती हैं, तो उनसे हमेशा में डिस्टेंस बनाकर ही चलना चाहिए। ओके। सो कीप डिस्टेंस मीन्स दूरी बनाकर रखो। कीप डिस्टेंस मीन्स दूरी बनाकर रखो। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो संक्रामक हो, जैसे सबसे छोटी वाली सर्दी खांसी,
ओके, ये क्या है, एक दूसरे से फैलती है, संक्रामक होती है। ओके, सो उस वक्त भी उस पर्सन से हमें डिस्टेंस बनाकर रखना होता है। ओके, सो कीप डिस्टेंस मीन्स दूरी बनाकर रखो। डोंट बी लेट, डोंट मीन्स मत, बी मीन्स होना। चलिए, अब लेट को हम लेट ही लिखते हैं, लेट होना मतलब देर होना। सो डोंट बी लेट मीन्स लेट मत होना, या सिंपली ऐसा बोल सकते हैं देर मत करना। डोंट बी लेट, लेट मत होना या देर मत करना। ओके, गेट अवे, अभी यहाँ गेट का मतलब हो जाएगा ले जाओ, अवे का मतलब दूर। गेट अवे मीन्स दूर ले जाओ, गेट गेट अवे मीन्स दूर ले जाओ। वहीं पे गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरो। गेट ऑफ मीन्स क्या होता है, उतरो। ओके, लिसन केयरफुली, अब इस वर्ड में टी साइलेंट होता है, लिस्टन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, लिसन मीन्स सुनो। केयरफुली, केयरफुली का मतलब ध्यान से, यानी कि सावधानी से, ध्यान लगाकर। सो लिसन केयरफुली मीन्स ध्यान से सुनो। ओके, लेट इट गो, देखिए हमने एक पढ़ा था लेट इट बी, रहने दो या इससे रहने दो। अभी लेट इट गो, लेट इट गो मीन्स क्या हो जाएगा, जाने दो। लेट इट गो, जाने दो। ओके, लीव मी अलोन, लीव मीन्स होता है छोड़ दो, लीव मीन्स छोड़ दो। मी मीन्स मुझे, अलोन, अलोन मीन्स होता है अकेला या अकेले। सो लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, वॉक फास्ट, अब इस वर्ड में एल हमारा साइलेंट है, क्या पढ़ते हैं, वॉक। वॉक मीन्स होता है चलो, फास्ट, फास्ट मीन्स तेज। वॉक मीन्स चलो, और फास्ट का मतलब होता है तेज। जब कोई आराम से बढ़िया स्लोली स्लोली चल रहा होता है और हमें काफ़ी कम टाइम में पहुंचना होता है, तो हम क्या बोलते हैं, वॉक फास्ट, तेज चलो। ओके, लीव इट, यहाँ पे आर एक बाई मिस्टेक प्रिंट हुआ देखिएगा, लीव इट, लीव का मतलब होता है छोड़ो, इट मीन्स इसे। सो लीव इट, इसे छोड़ो, लीव इट, इसे छोड़ो। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था, वॉक फास्ट मीन्स तेज चलो। अगला है वॉक स्लोली, वॉक में भी आपने देखा कि एल साइलेंट लेटर है ना, इसको नहीं पढ़ा जाता है। वॉक मीन्स चलो, स्लोली मीन्स धीरे धीरे या आराम से। वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो या आराम से चलो। कैरी ऑन, दोस्तों कैरी ऑन का मतलब ये होता है लगे रहो, आप जो भी काम कर रहे हैं, ये फ्रेजेस हैं। ओके, कैरी ऑन मीन्स लगे रहो, आप जो काम कर रहे हैं उस काम को आप कंटिन्यू रखिए। ओके, देन कम अलोंग, कम मीन्स होता है आओ या आइए, अलोंग मतलब होता है साथ साथ या साथ में। सो कम अलोंग, साथ में आओ या साथ में चलो। कम अलोंग, साथ में आओ या साथ में चलो। सी इज स्टबर्न, दोस्तों स्टबर्न होना मतलब होता है जिद्दी होना। ओके, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, स्टबर्न, स्टबर्न मीन्स जिद्दी। सी इज स्टबर्न, वह जिद्दी है। यू आर लेजी, यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स है लेजी, और लेजी मीन्स होता है आलसी। यू आर लेजी मीन्स आप आलसी हैं, यू आर लेजी, आप आलसी हैं। फूड इज स्टेल, दोस्तों फूड मीन्स होता है खाना या भोजन, इज मीन्स है, स्टेल, स्टेल मीन्स होता है बासी। फूड इज स्टेल मीन्स खाना बासी है। ओके, डोंट ईट स्टेल फूड, डोंट मीन्स मत, ईट मीन्स खाओ, स्टेल मीन्स बासी, फूड मीन्स खाना। सो डोंट ईट स्टेल फूड, बासी खाना मत खाओ, ये बासी भोजन मत करो। इट्स डिफिकल्ट, देखिए इट में इज लगा तो इट्स मीन्स ये है,
डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन या मुश्किल। इट्स डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, या ऐसा बोलते हैं ये कठिन है। ही इज़ सेल्फिश, ही मीन्स होता है वह, इज़ मीन्स है, सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो केवल अपना काम बनाना जानता है, सामने वाले का नहीं। ओके, सो ही सेल्फिश मीन्स वह स्वार्थी है। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हर एक सेंटेंस आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे और ये सभी सेंटेंस आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।